जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। तो संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग सुनवाने जा रही हूँ वो जिस तरह से मुझे मिले हैं मैं आपको वैसे ही पढ़कर सुनाऊंगी। इसमें पहले मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उन आंटी जी के कई सत्संग मुझ पर बहुत पहले आ चुके थे, बट किन्हीं वजह से मैं वो सत्संग अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं सारे उनके सत्संग एक साथ अपलोड कर रही हूँ, तो इन्हें अंत तक सुनेगा। संगत जी, सच में इतने ज्यादा ब्लेस्ड सत्संग है कि जब मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी ना तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे। बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग है, इन्हें लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कब गुरुजी को कौन सा आंसर हमें करना है हमारे क्वेश्चन का ये हम पहले से नहीं जान सकते। इसीलिए इनके एक एक शब्द में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं। एक किसी भी एक खास वजह से अपने सही टाइम पर अपलोड होते हैं, ऐसा मैं खुद पर्सनली मानती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम ना चाहते हुए भी उन्हें इग्नोर कर जाते हैं, सत्संग रह जाते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो उस टाइम पर अपलोड हो। तो काफी संगत के जवाब गुरुजी को अभी देने होंगे, इसलिए हम ये आज सुनवा रहे हैं आपको। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कई दिन से गुरुजी के मैसेज मिल रहे हैं कि शुक्राना कर। लेकिन अभी कुछ दिन पहले किसी के सत्संग से मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है। तो आज गुरुजी और माता के आदेश से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम लोग बचपन से माँ दुर्गा के भक्त रहे हैं, इसलिए मैं माता का भी नाम साथ में ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा है और दोनों एक ही हैं। वो जगत माँ है और ये जगत पिता है। कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बतानी चाहिए, तो मैं भी बता रही हूँ। गुरुजी से मेरा संबंध कब से है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी हूँ, जब मेरी बड़ी बहन ने मुझे उनके बारे में बताया। महीना मुझे याद नहीं कौन सा था और मैंने बहुत ज्यादा उनको नहीं माना था। मैं इसके लिए उनसे माफी चाहती हूँ। लेकिन ये तो मुझे पता था कि कोई शक्ति है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये परमात्मा है। एक दिन मेरी बड़ी बहन एक तरह से जबरदस्ती मुझे बड़े मंदिर पहुंचने के लिए बोली, जहां वो खुद भी जा रही थी। तो मैं उसके कहे अनुसार वहां के लिए निकली। हालांकि उस दिन मैं किसी काम में काफी व्यस्त हो गई थी, फिर भी आश्चर्य है कि मैं किसी बिना जाम के सही समय तक वहां पहुंच गई। जबकि जो संगत जी दिल्ली आते जाते हैं उनको दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में अच्छे से पता होगा। वो दिन था 25 दिसंबर यानी क्रिसमस का। तो मैं चर्च जाना चाहती थी। मैं सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन सभी धर्मों की इज्जत करती हूँ और हम थोड़ा बहुत सभी धर्मों के त्योहार मनाते हैं। लेकिन देर होने पर मैंने सीधे बड़े मंदिर ही जाने का फैसला किया। मैं दिन भर की काफी थकी हुई थी और ज्यादा मानती भी नहीं थी, इसलिए मैं श्रद्धा भाव उतना नहीं ला पाई। इसके लिए मैं उनसे माफी चाहती हूँ। फिर भी मुझे उसी दिन इतने अनुभव हुए कि क्या कहूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं दिन भर की थकी हुई थी, तो जब लंबी लाइन में चलते हुए बिल्कुल बेदम सी हो गई, तो अचानक एक सेवादार आंटी ने मुझे लाइन के बीच से शॉर्टकट से निकाल लिया, जैसे उनको ये करने के लिए गुरुजी ने ही कहा हो। लेकिन मैं मूर्ख फिर भी श्रद्धा भाव न ला सकी। इसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी। मैं चलते चलते लाइन में जा रही थी और सोच रही थी कि कब दर्शन खत्म हो, तो अचानक घुसने की जगह मैं क्या देखती हूँ कि मैं अंदर मंदिर की जगह बाहर जाने वालों की लाइन में लग गई हूँ। जबकि जो मेरे साथ के अंकल आंटी थे उनको दर्शन भी हो गए थे। जी हाँ संगत जी, मैंने उन सभी से पूछा, आगे वालों से, कि आंटी आपको दर्शन हुए? वो बोली हाँ। फिर मैंने दूसरे संगत अंकल से पूछा कि आपको दर्शन हुए? तो वो बोले हाँ जी। और मैं सोचने लगी कि क्या श्रद्धा भाव न होने की वजह से ही मुझे दर्शन नहीं हुए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने गुरुजी से दिल से माफी मांगी और फिर से दर्शन करने वालों की लाइन में लग गई और इस बार मुझे दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से हुए। दर्शन के बाद मुझे लंगर प्रसाद मिला जो मैंने खाया और मैंने प्रसाद का फोटो अपने पति यानी मेरे अंकल को भी भेजा, जो पता नहीं अलाउड है फोटो लेना या नहीं, लेकिन मैंने इतना सोचा नहीं। लेकिन जब लंगर खाकर उठने लगी तो एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी प्रसाद हाथों से चाट कर पूरा फिनिश कीजिए।
यह भी शायद गुरुजी का ही आदेश था। बाद में चाय प्रसाद मिला और जल प्रसाद भी मिला, जो सब कुछ मैंने पूरा फिनिश किया। जब मैं निकलने लगी और पार्किंग के लिए बस में बैठी तो कहीं से एक मैसेज आया कि खतरा हर जगह है, जो कि गुरुजी के किसी चैनल का नहीं था, बल्कि मैं कहानियां पढ़ती थी, किसी कहानी का नोटिफिकेशन था। लेकिन मैंने अपनी बहन को बताया फोन से, क्योंकि हम दोनों को अपने अपने घर जाना था। हम सिर्फ वहां पर ही मिले थे, घर हम दोनों के अलग अलग डायरेक्शन में थे। तो मैंने उनको फोन से बताया तो वो बोली कि मैसेज गुरुजी का ही होगा। थोड़ी देर बाद ही हमारी बस को बहुत तेज झटका लगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से किसी संगत को चोट नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं उनको काफी मानने लगी। इसके बाद मैं घर आई तो मैंने हर काम के पहले उनका नाम लेना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे काम उस वक्त उनके नाम से बिगड़ने लगे। पता नहीं वो मेरी परीक्षा ले रहे थे या कर्म कटवा रहे थे। तो एक बार फिर मैं उनसे दूर हो गई। इसके लिए मैं उनसे माफी चाहती हूँ। आखिर मैं अज्ञानी इंसान हूँ, जो सामने दिखा वही मान लिया। मैं काफी समस्याओं में थी और आज भी हूँ। बाद में पता चला कि इनसे मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ इनको मानो। मेरे ऊपर झूठा कोर्ट केस भी चल रहा था, जो मेरे सगे चाचा लोगों ने ही किया था। आज भी उन्होंने दूसरा केस कर दिया है। वो लोग हमारे परिवार से दुश्मनी रखते हैं। खैर संगत जी, उस समय मार्च 2023 के महीने में अचानक से मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने लगे। तो मैंने सोचा, मैंने तो कोई पेज भी लाइक नहीं किया, तो फिर मेरे फेसबुक पे मैसेज क्यों आते हैं। लेकिन जितना मैंने गुरुजी के बारे में सुना था कि वो किसी को भी खुद से जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में ही जोड़ते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस मूर्ख बेटी को भी जोड़ ही लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग काफी लंबा हो रहा है, इसलिए गुरुजी के साथ आगे की जर्नी मैं उनके आदेश से फिर किसी सत्संग में शेयर करूंगी। माइंड से काफी डिस्टर्ब हूं और ये मेरा पहला सत्संग भी है, इसलिए अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो गुरुजी, माताजी और संगत जी मुझे माफ करें। इसी के साथ मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय माता दी। जय गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी और माँ दुर्गा के आदेश से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी भी अपना नाम नहीं बताना चाहती। क्या लिखना है मुझे नहीं पता, जो ईश्वर को बुलवाना होगा बुलवा देंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि गुरुजी तो जाने कब से मुझे जोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं ही नहीं जुड़ पाई थी। फिर भी मैं जब बहुत परेशान थी तो फरवरी मार्च 2023 में जब भी परेशान होती और रोती थी तो मेरे फेसबुक पे जाने कहां से मैसेज आ जाता था गुरुजी का कि इस महीने के अंत तक तेरी सभी परेशानियों के बादल छट जाएंगे, तू बस दिल से शुक्राना करता चल। और ऐसा ही कोई मिलता जुलता मैसेज भी आता था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि बिना कोई पेज लाइक किए मैसेज कैसे आते हैं, जैसे कोई दिलासा दे रहा हो, जैसे कोई हिम्मत बंधा रहा हो। उस समय की मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी झूठा कोर्ट केस, ऊपर से लाखों का कर्जा जो कि हमारी प्रॉपर्टी के लिए लिया गया था, कुछ घरेलू जरूरतों के लिए और काफी कोर्ट केस की वजह से, और कुछ मेरे अंकल की लापरवाही और जबरदस्ती की वजह से। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ घरेलू परेशानियों, जरूरतों की वजह से मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, क्योंकि घर संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे अंकल आते जाते रहते हैं। वैसे वो काफी परेशानियों में मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए मैं कुछ गलत बोलने पर भी सीधे उनका विरोध नहीं करती। संगत जी, मेरे ऊपर जो कर्जा जो धीरे धीरे करके इसलिए चढ़ा क्योंकि 2022 में मेरे LLB फाइनल ईयर के पेपर थे और मेरे चाचा जानबूझ के मेरा करियर खराब करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने उसी समय अपना पूरा जोर लगा दिया था वारंट के लिए, जिस समय परीक्षा चल रही थी। परिवार में से कोई भी भाई बहन मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, यहाँ तक कि किसी ने चाचा को एक फोन तक नहीं किया। उल्टा जैसे सभी मजे लेने के लिए तैयार थे कि तुम ही गलत हो, तुमको प्रॉपर्टी में हाथ डालना ही नहीं था, तुमको अभी और पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। जबकि सभी पढ़े लिखे हैं, फिर भी ऐसा बोल के और 2-4 खरी खोटी सुना के फोन बंद कर देते थे। मुझे महसूस हुआ कि ईश्वर के सिवा कोई सच्चा साथ नहीं देता, यही सच है। तो खैर, जैसा भी मेरे अंकल सही गलत बता रहे थे, मुझे मानना पड़ रहा था, क्योंकि अब मैं अपनी 3 साल की मेहनत को आग नहीं लगा सकती थी। रिजल्ट आया दिसंबर लास्ट में। गुरुजी और माँ के आशीर्वाद से मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई थी।
लेकिन संगत जी कर्ज इतना बढ़ चुका था कि आत्महत्या के विचार आते थे। मेरे चाचा लोगों के तमाशे देखकर कोई भी प्रॉपर्टी का हमारा हिस्सा लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो सबको बहुत बुरे ढंग से धमकियां देकर आते थे, जिससे हर कोई डर जाता था। एक बार उसी परेशानी में मैं मथुरा गई किसी काम से, और हर समय यही सोचती रहती थी कि कैसे क्या होगा। मैं एक मंदिर में बैठी थी जहाँ की माँ दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति स्वरूप थी, एवं अन्य भगवान जैसे कि शिव, पंचायत और गोवर्धन पर्वत का भी स्वरूप था। आरती होने लगी तो मैं खड़ी हुई थी कि अचानक एक दो औरतों ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी मुझे गोवर्धन महाराज के स्वरूप की परिक्रमा दिलवाने लगी, जैसे कि उनको भगवान ने ही वो करवाने भेजा हो मुझे, वरना कोई अनजान ऐसा क्यों करेगा। उसके बाद समस्या तो बहुत आती जाती रही, लेकिन ईश्वर ने कुछ रास्ता भी निकाला। जहां की वो प्रॉपर्टी थी, कोई भी लोकल बंदा मेरे चाचा लोगों के डर से साथ देने को तैयार नहीं था। कोई आता भी था तो उन लोगों से ही मिलकर हमको ठगने आता था। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर जो नई उम्र का था, वो उन लोगों की धमकी से न डरते हुए बोला कि मैं इन्हीं का साथ दूंगा, मतलब मेरे लिए। और फिर उसने पूरा डिटेल लिया मुझसे। पहले मैं विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वो बोला कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन हो, बच्ची हो, तुम इतने कर्जों से परेशान हो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं और कुछ नहीं। मैं उस समय भी नहीं समझी कि वो गुरुजी और माँ ने भेजा था मेरी मदद करने के लिए। मैंने धीरे धीरे उसको सब बताना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने बहुत कुछ समझाया भी कि तुम्हारे पति ने भी तुम्हारी मजबूरी का फायदा ही उठाया है, भले उन्होंने कई जगह पर तुम्हारी मदद की होगी। बस अब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें इस परेशानी से निकाल के ही रहूंगा। बस तुम अपने पति को बोलो कि मेरे काम के बीच में ना आए। उसने बोला कि नींद से जाग जाओ वरना बर्बाद हो जाएगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा ही मैसेज मैंने पढ़ा था गुरुजी का। इसके बाद मैंने काम उनको दे दिया, जो कि मेरे अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और हम लोगों के बीच काफी झगड़े होने लगे। और उन्होंने काफी कुछ ऐसा भी बोला और किया मेरे साथ, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने उन भैया से बात करना, काम के विषय में डिस्कस करना नहीं छोड़ा, और मैंने अलग कमरा ले लिया होटल में। संगत जी, ये प्रॉपर्टी हमारे अपने शहर में नहीं, किसी अन्य दूसरे शहर की थी और कई टुकड़ों में थी। वहीं हमारा पुश्तैनी गांव भी है, लेकिन खतरे की आशंका से हम लोग जब भी प्रॉपर्टी के काम से गए तो गांव में न रुक के शहर में होटल में रूम लेके रहते थे। जहां की रात दिन के झगड़े से तंग आके मैंने अलग रूम ले लिया। बर्दाश्त करते करते थक गई और बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि पास में ही हमारे रिश्तेदार जो कि दुश्मन थे, उनके घर थे। वे लोग तो पहले से ही हमारे बीच दरार डालना चाहते थे। दूसरा, मैं बुरे वक्त में साथ देने और करियर बचाने के लिए भी मेरे अंकल का एहसान मानती थी, तो उनकी विरोध में नहीं बोलती थी। बस एक ही बात बोलती थी कि काम तो मैं इस लड़के से ही कराऊंगी, चाहे आप जितना भी विरोध करो। वो हमेशा उसके विषय में उल्टा सीधा भड़काया भी करते थे मुझे, लेकिन मैं नहीं सुनती थी। इधर वो लड़का अपना काम शुरू कर चुका था और धीरे धीरे खरीदार भी बातचीत करके तैयार करने शुरू कर दिए थे उसने। बीच बीच में वो आके मुझे और मेरे अंकल को समझा भी जाता था, जिससे कि हमारे रिश्ते भी कुछ बेहतर हो गए थे। लेकिन अभी भी मैं सिर्फ गुरुजी को हाथ जोड़ लेती थी, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हुई थी। मुझे रिलीफ भरी पॉजिटिव वाइब्स तो मिलने लगी थी, क्योंकि ईश्वर, मेरे गुरुजी, मेरी माँ मेरा पूरा साथ दे रहे थे। वो समय था चैत की नवरात्रि का। सत्संग काफी लंबा हो गया है, आगे की जर्नी फिर किसी सत्संग में गुरुजी और माँ के आदेश से शेयर करूंगी। कुछ गलत बोल दिया हो तो गुरुजी, माँ दुर्गा मुझे माफ करें। संगत जी, आप भी मुझे माफ करें। मैंने खुद कुछ नहीं बोला, जो ईश्वर ने चाहा वो बोल दिया। पता नहीं, शायद और किसी संगत को कुछ समझाना या आगाह करना चाहते हो भगवान इस सत्संग के मार्फत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। जो भी आंटी मेरी सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। जय गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी और माँ दुर्गा के आशीर्वाद और आदेश से मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कई दिन से मुझे शुक्राना करने के मैसेज मिल रहे हैं। मैं खुद कुछ नहीं बोल रही, जो भगवान कहलवाना चाह रहे हैं वो मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले 2 सत्संग में गुरुजी के साथ अपनी जर्नी बताई है, अब आगे बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, फिर भी थोड़ा बहुत मेरे काम का रास्ता बनाना तो गुरुजी ने शुरू कर दिया था। मई के महीने में मैं जब अपने काम के सिलसिले में उसी शहर में थी जहाँ की प्रॉपर्टी है, तभी मेरी बहन के यहाँ से फोन आया कि जीजाजी नहीं रहे थे। सुन और माफ कीजिएगा गुरुजी, एक बार फिर दिल में यही ख्याल आया कि ये बहन तो गुरुजी को बहुत मानती थी, फिर भी ऐसा हो गया। खैर, मैं और मेरे अंकल तुरंत ही फ्लाइट से अपनी बहन के घर के लिए निकल गए।
वहां पहुंचने के बाद 1-2 दिन में मैंने बोल ही दिया दीदी को कि दीदी तुम तो बहुत मानती थी, क्या मिला? गुरुजी माफ कीजिएगा मुझे। तो मेरी बहन ने यूट्यूब मैसेज दिखाया मुझे, जिसमें लिखा था कि मैंने जो भी कुछ किया तेरे भले के लिए किया। शायद जीजाजी को बहुत कष्ट था, इसलिए गुरुजी ने उनको मोक्ष दे दिया। फिर भी मेरा विश्वास नहीं हुआ उन पर, क्योंकि काफी रिश्तेदारों की भीड़ थी, इसलिए मैंने अपने अंकल को मेरी बहन के घर में न रख के पास में एक कमरा दिलवा दिया था, जहां मैं दिन में 1-2 बार चली जाती थी, क्योंकि उस समय कुछ टेंशन चल रही थी। मेरी प्रॉपर्टी के काम के लिए उन्होंने कुछ गलत लोगों से भी मदद मांग ली थी, जो कि बाद में हटाए जाने पर ब्लैकमेल करने लगे थे। एक दिन मेरे अंकल ने मुझे फोन किया और बताया कि मेरा उन लोगों से बहुत झगड़ा हो गया है और वो लोग हिसाब लेने की धमकी दे रहे हैं, तो मेरे पास आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बीपी बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक है। रात के 12 बज रहे थे। मैंने एक हमारे हेल्पर भैया थे, उनको बोला कि मुझे छोड़ आइए। तो सब लोगों ने, मेरी बहन, दूसरी बहन, भांजा भांजी सभी बोलने लगे कि इतनी रात को क्यों जाना है, सुबह चली जाना। मजबूरी में मुझे बताना पड़ा, तो मेरी दीदी ही बोली कि तू घबरा मत, एक बार गुरुजी को सब सौंप के देख। वो कोई सत्संग सुन रही थी। यूं ही मैंने हाथ जोड़े तो देखा पहला ही मैसेज था दीदी की स्क्रीन पे कि पुत्र तू बिल्कुल भी मत घबरा, तेरा पिता बैठा है, मैं सबको देख लूंगा, तेरा कोई कुछ न बिगाड़ सकता। ये मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। फिर मैं बोली ये मैसेज तो दीदी तुम्हारे लिए है ना, काश मेरे लिए होता। तो वो बोली पागल, तुझे दिख रहा है तो तेरे लिए ही है। मैंने कहा सच में? वो बोली हाँ, तू सब उनको सौंप दे। फिर मैं मेरे अंकल के पास गई और उनसे सारी परेशानी पूछी और उनको बोला कोई नहीं, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। वो बोले ऐसे थोड़ी ना होता है। कौन गुरुजी? मैंने कहा भगवान खुद। फिर मैं रात भर जब तक नींद नहीं आई सत्संग सुनती रही, जिसमें उनके चमत्कार बताए जा रहे थे। एक आंटी सत्संग में बोल रही थी कि लंगर प्रसाद की मिर्ची में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो मेरे अंकल सुन के खूब हंसने लगे कि क्या मजाक है। माफ कीजिएगा गुरुजी उनकी तरफ से मुझे और उनको दोनों को। फिर वो बोलने लगी कि कोई टोटके वाले हैं। मैंने कहा अभी बोल रहे हो, तुम खुद मानोगे इनको कल। फिर मैंने बोला कि जो परेशान कर रहे हैं उनका नाम बताओ, तो मेरे अंकल ने ना नुकुर करके बता ही दिया। मैंने वो सब गुरुजी को बोला और उनसे कहा कि मैं वैसे भगवान से कम ही कुछ मांगती हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसा करना कि मेरी भक्ति और आपके लिए सम्मान की लाज रह जाए। फिर सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर मेरे अंकल जी ने बाहर जाके उनसे बात की और जो भी बात हुई हो वो वापस आए तो काफी संतुष्ट लग रहे थे और बोले कि वो लोग मान गए हैं और अब परेशान नहीं करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मेरा जो उनसे लिया हुआ कर्जा है वो उन्हें देना है 25 लाख। मैंने कहा कब लिया आपने और क्यों? तो वो बोले तुम्हारे कामों से लिया था। मैंने कहा कौन से काम? फिर मैंने ज्यादा बहस नहीं की। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उनके चेहरे की शांति और सुकून बता रहा था कि कोई डिमांड नहीं हुई है, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। गुरुजी ने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैंने भी सोच लिया कि आगे देख लेंगे, अभी इस दुख के माहौल में इनसे क्या ही बहस की जाए। संगत जी, मैं मेरे अंकल का स्वभाव जानती हूँ, वो शुरू से ही मुझसे पैसे किसी न किसी बहाने लेते रहते हैं। खैर मैं सत्संग सुनने लगी तो वो बोले थोड़ा तेज कर दो, मैं भी सुनूंगा। फिर तो मैं गुरुजी से दोस्ताना तरीके से बात करने लगी और मुझे जवाब भी मिलते थे। मैंने कहा आप कभी हिंदी नहीं बोलते? तो जवाब आया मुझे पता है मेरी बच्ची, तू दर दर भटक के थक गई है, फिक्र मत कर, जा आज से ही तेरा कल्याण शुरू। मैं इतना खुश हुई कि ये तो मुझे मेरी पसंद की भाषा में जवाब दे रहे हैं। फिर अचानक उसी रात मुझे बहुत तेज भूख लगी, जबकि मैं खाना खा चुकी थी। तो मैंने अपनी दूसरी बहन को बताया कि कुछ है नमकीन बिस्किट, तो उन्होंने वेज केक का पैकेट मुझे दिया, जो मैंने पूरा खा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी दीदी बोली मैंने आज भोग लगाया था गुरुजी का, लगता है तेरे नसीब में ही था। मैंने कहा हाँ शायद। ऐसे छोटे छोटे सत्संग रोज मेरी लाइफ में होने लगे। उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे थोड़े ट्रैक पर आने लगी। इधर मेरे जानकार प्रॉपर्टी डीलर भैया ने मेरी समस्या का भी समाधान निकाल दिया था और मेरी प्रॉपर्टी के 2 कस्टमर सेट कर दिए थे। मेरी 4 बुआ लोगों को मेरे पक्ष में साइन करने के लिए तैयार कर दिया था, जिससे कि सभी ग्राहकों का डर खत्म हो गया था। सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। फिर आखिर अगस्त के महीने में मैं उस जमीन की रजिस्ट्री करके अपने कर्जे का बोझ उतारने जा रही थी, लेकिन उसके पहले मेरे अंकल जी ने काफी तमाशा और झगड़ा किया, क्योंकि वो किसी बहाने पैसे चाहते थे। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, पर कुछ उनके परिचित और कुछ और लोकल ब्रोकर लोग उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़े थे। काफी धमकियां मेरे भाई को भी गई, जिस कारण हम दोनों का भी झगड़ा हुआ। जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था,
लेकिन मैं अपने काम के टाइम रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची। अचानक से मेरे प्रॉपर्टी डीलर भैया आए और बोले थोड़ा बाहर जाकर एक चेक ले आओ इनसे, जो ग्राहक महिला थी उनसे बोला। और जाने क्या इशारा किया कि वो तेजी से मेरा हाथ पकड़ के निकल गईं और गाड़ी में ड्राइवर तैयार था, उसमें जाकर एक तरह से जबरदस्ती मुझे बिठा दिया और खुद भी बैठ गई और बोली चलो। मैंने कहा क्यों और कहां? इतनी में मैंने पीछे मुड़ के देखा तो काफी सारे लोग जमा हो गए थे। मुझे कुछ कुछ समझ आ गया और फिर वो महिला बोली कि भैया ने आपको सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बोला है। ये लोग लोकल गुंडे टाइप। संगत जी, वो शहर छोटा कस्बा टाइप है और वहां आज भी लोकल पावर का महत्व काफी ज्यादा है। खैर, हमारी गाड़ी तेजी से बिना रुके शहर के बाहर काफी दूर ही जाकर रोकी गई और वो भैया पीछे से किसी की बाइक लेकर आए, क्योंकि वो खुद वहां रुककर उन लोगों को झांसा दे रहे थे कि मैं ऑफिस के अंदर ही हूँ। मैंने रात को अचानक यूट्यूब खोला तो उसमें मैसेज था कि तेनू तंग करने वाला जितनी मर्जी साजिश कर ले, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा पिता तेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। फिर मेरा रजिस्ट्री का काम भी दूसरे किसी दिन गुरुजी और माँ दुर्गा की कृपा से आराम से हो गया और मैं कर्जे से फ्री हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। सत्संग काफी लंबा हो रहा है, आगे की जर्नी दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी माँ दुर्गा मुझे क्षमा करें। संगत जी, आप भी मुझे माफ कीजिएगा। आप सभी संगत को शेयर करने वाले अंकल आंटी का भी शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। गुरुजी का बार बार आदेश हो रहा है फिर से कि अपना सत्संग शेयर कर। कल ही सत्संग में एक आंटी के जरिए उन्होंने मैसेज दिलवाया कि अपना सत्संग शेयर करने, शुक्राना करने में देर नहीं करनी चाहिए। तो आज उनकी इच्छा और आदेश से मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मैं उनकी कृपा से कर्जे की समस्या से फ्री हुई थी, इतने दुश्मनों के बीच में। फिर मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ से समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं बहुत ज्यादा जुड़ के भी अभी करीब से गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी कि एक बार फिर से दूर हो गई और इस बार एक नई मुसीबत फिर से गले पड़ गई। मेरे चाचा ने मेरे और मेरे पिता के नाम झूठी FIR कर दी, वो भी कोर्ट के मार्फत, और ऊपर से मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी समस्याएं चलने लगी। खैर, धीरे धीरे बातचीत करके उचित बात बता के पुलिस को थोड़ा शांत किया गया। गुरुजी के बार बार मैसेज मिलते थे, सत्संग सुन, लेकिन पता नहीं मेरी खोपड़ी में क्या फिट था कि हम भजन करेंगे ना, हम किसी की पर्सनल आप बीती क्यों सुने। जबकि गुरुजी मेरे कर्म कटवा के मुझे ब्लेस करना चाहते थे। मुझे आभास नहीं था, लेकिन मेरा समय कितना माड़ा था गुरुजी को पता था। अक्सर मुझे कभी हेल्थ, कभी कोर्ट केस, कभी पति पत्नी, तो कभी पढ़ाई से संबंधित सत्संग भेजते थे, लेकिन मैं मूर्ख, नहीं सुने मैंने। शायद उसी समय समझ जाती तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जुड़ तो गई थी मैं उनसे, लेकिन सत्संग सुनने का महत्व नहीं जानती थी। मेरे काफी सारे काम अटके पड़े थे, उनका जिम्मा मैंने अपने अंकल को दे रखा था, भले पैसे मैंने ही दिए थे। दिसंबर के महीने में मैं अपने एक रेंटल फ्लैट है NCR में, वहां गई, जहाँ की मुझे कबूतर मरा मिला। थोड़े बहुत सत्संग मैं सुनने लगी थी, तब तक गुरुजी ने एक आंटी के मार्फत बताया कि वो संकट मेरी लाइफ पे था जो उन्होंने खुद पे ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। फिर मेरे अंकल ने कुछ अपनी समस्या बताई, जिससे मैं काफी घबरा गई और उनको जिद करके बड़े मंदिर ले गई। हालांकि गुरुजी के मैसेज मुझे खूब मिलते थे सपोर्ट के, लेकिन मैं काफी डरी हुई थी। 2023 में भी 25 दिसंबर यानी क्रिसमस को ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, जैसे 2022 में, और इस साल मेरे अंकल भी साथ में थे और मेरी श्रद्धा कुछ अलग हो गई थी। बड़े मंदिर जाते वक्त मेरा मंगलसूत्र निकल के हाथ में आ गया और फिर जहां जहां मैंने जुड़वाने की कोशिश की, कहीं कोई दुकान नहीं मिल रही थी। फिर छतरपुर से काफी दूर ऑटो करके हम गए और वहां से जुड़वाया। इतना भटकना पड़ा। फिर मैंने अपने अंकल को बोला कि मेरे गले में डाल दो, तो उन्होंने डाल दिया। फिर जैसे ही उन्होंने डाला, सामने से किसी की अंतिम यात्रा जा रही थी। मैं बहुत डर गई, लेकिन तभी गुरुजी का मैसेज आया। पुत्र, इतने में ही घबरा गई, विश्वास नहीं है अपने गुरुजी पे। और मैंने बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन डर तो लगता है दिल में। फिर थोड़ी देर बाद हमारे ऑटो का साइड का कांच टक्कर में टूट गया, लेकिन हम दोनों को खरोंच नहीं आई और गुरुजी का मैसेज भी आ गया कि कुड़िए, तेरे पति की लाइफ ब्लेस कर दी है।
इसके आगे पीछे भी मुझे मैसेज मिल रहे थे कि तेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा, तेरे सुहाग की रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ, तेरे सुहाग का कष्ट मैंने खुद पे ले लिया है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। पहले मेरी लाइफ ब्लेस की, फिर मेरे अंकल की, और खुद को कष्ट दिया। खैर फिर हम बड़े मंदिर गए, भीड़ के बावजूद अच्छे दर्शन हुए। फिर कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और जल प्रसाद मिला जो हमने फिनिश किया। फिर फ्लैट पर आकर मैं सत्संग सुनने लगी तो गुरुजी ने सत्संग भी मुझे करवा चौथ से संबंधित बहुत प्यारा सत्संग एक आंटी का सुनवाया। मेरे अंकल अपनी टेंशन में थे, लेकिन मैंने कहा गुरुजी सब ठीक कर देंगे। फिर मेरे अंकल को किसी काम से शहर के बाहर भी जाना पड़ा, जहाँ की शायद उनके परिवार के लोग भी आ रहे थे। वो ट्रेन पकड़ने गए तो उनको ठंड में 3 घंटे खड़ा रहना पड़ा। मैंने बोला आप घबराओ मत, गुरुजी धीरे धीरे आपके कर्म ही काट रहे हैं। वहां तक हमारा सब ठीक था। फिर जब वो वापस आए न्यू ईयर की शाम को और मुझे बोले कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारे काम कुछ दिन बाद होंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो बोले कि घबराओ मत, हो जाएगा। फिर हम लोगों ने मिलकर अच्छे से न्यू ईयर मनाया और फिर अगले दिन मैं अपने घर चली गई और वो दूसरे किसी काम से निकल गए। न्यू ईयर के दिन ही मुझे नहीं पता कैसे, किस वजह से, किसके करने से मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई और मेरा घुटना इतना तेज दुखने लगा कि एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। बस किसी तरह भगवान की कृपा से मैं अपने घर मम्मी पापा के पास पहुंच गई। संगत जी, जबकि मुझे तो कोई चोट भी याद नहीं आ रही जो कि लगी हो, तो ऐसा हुआ कैसे? खैर संगत जी, मैं घर आ गई। लेटी रहती थी तो सत्संग बराबर सुनने शुरू कर दिए। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि आपकी हेल्थ आपके लिए कितनी जरूरी है। वॉशरूम तक जाना कितना मुश्किल हो जाता है और ईश्वर के सिवा कोई साथ नहीं देता। खैर मेरे कोई काम भी नहीं बन रहे थे और ऊपर से हेल्थ इशू, तो मैं गुरुजी से शिकायत करने लगी, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि तेरे काम रोक रखे हैं, तेरे किसी अपने नहीं। मैं बड़ी हैरान हो गई कि कौन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा बहुत करीबी ही था। फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझ पे चारों तरफ से वार हो रहे हैं ब्लैक मैजिक के। गुरुजी ने मुझे बताया कि बहुत भारी काला जादू किया गया है तुझे मारने के लिए। मैं और मेहंदीपुर बालाजी तेरी रक्षा करेंगे। फिर सत्संग आया कि तू मेहंदीपुर चली जा। मैंने कहा कि मैं अकेले कैसे जाऊं फैमिली से, और कोई तैयार नहीं होगा, आप घर पे ही मुझे ब्लेस कर दो। फिर मैसेज आया कि मैं और पंचमुखी हनुमान जी तुझे ब्लेस करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे, मैं और माता रानी मिलकर तेरी मदद करेंगे। ऐसे कई सारे मैसेज आते रहे। हर दिन अच्छे दोस्त और साथी की तरह, गार्जियन की तरह और हर रूप में मुझसे बात करते थे गुरुजी, और आज भी करते हैं कि कुड़िए तू घबरा ना, तेरा पिता तेरे साथ है। एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, जिसमें मैंने देखा, बल्कि देखा नहीं, फील किया कि गुरुजी एक यज्ञ कर रहे हैं और मैं लेटी हुई हूं, लेकिन हिल नहीं पा रही थी। हवन की गर्मी मुझे महसूस हो रही थी। दूर माँ शेरों वाली भी दिख रही थी। पता नहीं कौन सा कष्ट उन्होंने काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। मैं एक काम से सुबह ऑटो में कहीं जा रही थी तो एक दूसरी सवारी भी उस ऑटो में बैठी थी, जिसने मुझे मेरे गंतव्य तक छोड़ा, जैसे कि वो मुझे वहां छोड़ने के लिए ही आई हो, और मुझसे बोली उतरते हुए, ठीक है आंटी जी। फिर ऑटो वाले को बोला कि ठीक है अंकल जी। वो गुरुजी ही थे जो तबीयत खराब होने की वजह से मेरी रक्षा कर रहे थे। बाद में मुझे मैसेज आया कि तू जो सोच रही थी वो मैं ही था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। सत्संग तो इतने हुए हैं कि क्या बताऊं। उसी दिन शाम को मेरा चतुर्थी का व्रत था और मुझे बुखार भी था। हाउस हेल्प आंटी भी उस दिन नहीं आई थी। मेरी हिम्मत खाना बनाने की नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा दिया, जैसे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था। फिर मैं सोच रही थी कि काश कहीं से कुछ अच्छा खाने को आ जाता। मुझे भूख और बहुत कमजोरी लग रही थी संगत जी। तभी मेरे पापा, जो कि मंदिर गए थे, उनको किसी ने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद घर के लिए दे दिया। सोमवार के उद्यापन का प्रसाद में पूड़ी, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, पुलाव, ये सब था और बहुत सारा था। मैंने तो कभी कहीं नहीं देखा कि सोमवार के उद्यापन में कोई इतना सारा प्रसाद किसी अनजान को देता हो। वो खुद गुरुजी ने मेरे लिए भेजा था, अपनी मूर्ख बेटी के लिए। सत्संग काफी लंबा हो गया है और क्या बोलना है मुझे पता नहीं। जैसे गुरुजी ने दिमाग में डाला मैं शेयर कर देती हूँ। काफी डिप्रेशन में हूँ, इसलिए शायद इतना अच्छे से नहीं लिख पाई हूँ। बस एक ही बात है कि गुरुजी हर घड़ी मेरे साथ हैं, ये भरोसा है। सत्संग काफी बड़ा हो गया है, इसलिए आगे की जर्नी दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, संगत जी भी मुझे माफ करें। संगत जी और शेयर करने वाली आंटी का भी शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी और माँ दुर्गा के आदेश से मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बार बार गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना शेयर कर, शायद मेरे जरिए किसी और संगत को कुछ समझाना चाहते हो। संगत जी, आप सभी कृपया ध्यान से सत्संग सुनिएगा, शायद कई लोगों को अपने जवाब और गुरुजी की सीख मिल जाए। अब सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। जैसा कि पिछले सत्संग तक मैंने बताया कि मेरी हेल्थ भी खराब थी और मेरे काम भी नहीं बन रहे थे, तो जब मैं सोचती कि सत्संग तो सुनती हूँ, काम क्यों नहीं बन रहे, तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र गुरु की कृपा पे कभी शक नहीं करते। फिर भी मैं तो शायद सबसे मूर्ख बची हूँ उनकी। मैंने फिर सत्संग सुनने कम कर दिए। तभी मैसेज आया, पुत्र आने वाला समय बहुत माड़ा है। अभी भी समझा रहा हूँ सत्संग सुन के कर्म कटवा ले। अभी भी कह रहा हूँ सत्संग सुन के कर्म कटवा ले अपने। मैंने अपनी मम्मी को बताया तो वो बोली, सुन ले, भगवान खुद बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे। फिर मैं सत्संग सुनने लगी। फिर गुरुजी ने इतनी विषम परिस्थितियों में भी मेरे कामों का भी रास्ता बना दिया और मेरी तबीयत और पैरों की समस्या भी जो मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, वो काफी ठीक कर दी। मैं अपने काम के सिलसिले में दिल्ली एनसीआर गई। रास्ते में भी मुझे मैसेज मिल रहे थे कि आज मैं तेरे घर लंगर खाने आऊंगा और एक बड़ा कष्ट काट दूंगा। रास्ते में एक लड़का लड़की मेरी ही बस में चढ़े और उसके बाद जहां मैं उतरी वहीं उतरे भी। वो दोनों मुझसे कोई कमरे का पता पूछने लगे तो मैंने कहा कि यहाँ मेरा एक रेंटेड फ्लैट है जो गुरुजी माता जब चाहेंगे खुद का मकान भी होगा दिल्ली एनसीआर में, लेकिन अभी रेंटेड लिया है क्योंकि आना जाना होता है। मैंने उनको कहा कि आप मेरे फ्लैट में रह लो, एक कमरा खाली ही रहता है, जब इंतजाम हो जाए तो आप शिफ्ट कर लेना। मेरी गलती कहिए या मैसेज पढ़ के मैंने बुला लिया उनको गुरुजी का इशारा समझ के, ये तो मैं नहीं कह सकती। खैर उन्होंने खुद को पति पत्नी ही बताया था। खैर हम फ्लैट पे पहुंचे तो मैंने उन्हें खाना खिलवाया और गुरुजी का मैसेज याद करके लंगर के पैसे नहीं लिए। उसके बाद मैंने उनसे आईडी प्रूफ मांगा तो उन्होंने सुबह देने का बहाना लगाया कि फोन चार्ज नहीं है। अगले दिन मुझे अपने काम से कोर्ट जाना था। संगत जी, मैं गुरुजी और माँ दुर्गा की कृपा से एडवोकेट हूँ तो कोर्ट का काम था। मैं सुबह जल्दी निकल गई और मेरी एक सहेली के साथ अपने काम में लग गई जो कि मेरी बहुत खास होने का दावा करती थी और आज भी करती है। रास्ते में आधार कार्ड आ गए दोनों के मेरे व्हाट्सएप पे, जिसमें कि लड़के लड़की की उम्र में काफी अंतर, यानी लड़की काफी बड़ी थी जो कि देखने से लग नहीं रही थी। मैं और मेरी सहेली दोनों गए और पूछा तो लड़की ने रोते हुए कहा कि उसका पति उसको बहुत परेशान करता है और वो 4-5 साल से साथ नहीं है और इसी लड़की के साथ रहना चाहती है। हमने कहा ये तो बहुत गड़बड़ बात है। लड़का लड़की दोनों बोले कि हम आपको कल ही सच बताना चाहते थे लेकिन हम डर गए। फिर मैंने कहा अच्छा, सोच के कुछ हल निकालते हैं। इतने में अगले ही दिन वो दोनों बोले कि हमारे घर वाले मान गए हैं और हम घर जाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ, पर कोई खतरा ना हो तुम्हें, क्योंकि वो दूर देहात के थे जहाँ ऐसी बातों में ऑनर किलिंग तक कर दी जाती है। लेकिन वो बोले ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम बोले ठीक है जाओ आराम से। फिर हमारे पैर छू के वो निकल गए। उसके बाद में अपने कामों में मैं व्यस्त हो गई जो कि गुरुजी की कृपा से काफी पूरे भी हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। उन्होंने मुझे खाटू श्याम की यात्रा भी बहुत सुकून और आराम से करवाई और एक बहुत अच्छी खबर भी सुनवाई। जय खाटू श्याम। बीच में गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेज आते रहे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, किसी का मुखौटा उतरेगा। फिर एक दिन उस लड़की का फोन आया कि मैडम मुझे निकाल लो, ये लोग मुझे ससुराल भेज रहे हैं और वो लोग मुझे मार देंगे। उधर वो लड़का भी रो रहा था। संगत जी, भावनाओं में बहकर मैं और मेरी सहेली उसकी मदद को तैयार हो गई और उस लड़की को बोला कि थाने में बयान दे दो, फिर तुम हमारे साथ चल सकती हो। हम उसको लेने के लिए निकल गए। लड़का भी हमारे साथ था, लेकिन मेरी सहेली ने पता नहीं किस बुद्धि से उस लड़की को सिखा के उसके अफेयर वाली बात छुपा दी पुलिस से और इस वजह से हम शक के घेरे में आ गए और उन लोगों ने हम लोगों को ही गलत समझ लिया कि हम लड़की को क्यों ले जा रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन मैंने गुरुजी और माँ दुर्गा की कृपा से अपनी लोकेशन तुरंत अपने घर और अपनी सहेली के पति को भी भेज दी, जिसके लिए उसने चिल्ला चिल्ला के मुझसे खूब झगड़ा किया क्योंकि उसकी जान जा रही थी कि टैक्सी से वहां तक आने में उसके घर का पैसा खर्च होगा। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि ये समस्या ज्यादा बड़ी है और ये पुलिस वाले हमारी एंट्री भी नहीं लिखे हैं रजिस्टर में। इसका मतलब कि कुछ और भी हो सकता है।
कुछ भी मतलब जान माल कुछ भी जोखिम। अब मुझे समझ आया कि क्यों गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि हर जगह मुझे साथ ले चलना, मैं तेरे नाल रहूंगा, किसी को तेरा बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। मेरे पर्स में गुरुजी और माँ नवदुर्गा सहित महाकाल और माँ हर सिद्धि के भी स्वरूप हैं, जो पर्स में मेरे साथ ही था। थोड़ी देर में उन्होंने हमारा मोबाइल भी ले लिया, जिसका मुझे अंदाजा था, और हमारे ऊपर गलत इल्जाम कबूल करने का दबाव डालने लगे। पूरे मोबाइल की तलाशी लेने के बाद भी उन लोगों को कुछ नहीं मिला, फिर भी प्रेशर बनाते ही रहे। मैंने कहा कि आप चाहे जो कर लो, मैं गलत इल्जाम कभी नहीं कबूल सकती। गुरुजी और माँ की कृपा से ही मैं इतना टिक सकी। पूरी जांच के बाद जब कुछ नहीं मिला और इधर मेरे पिताजी और भाई ने एसपी साहब से भी बात की, जिन्होंने बोला कि ये लड़की सही लगती है, मेरे लिए बोला। लेकिन इतने में जाने क्या हुआ, शायद मेरी सहेली ने ही इशारा कर दिया कि लड़की की बहन, कोई रिश्तेदार और कुछ पुलिस वाले भी मुझसे पैसे मांगने लगे। मैं समझ गई किसी के कहने से ये सब हो रहा है, क्योंकि वो सहेली कई बार मुझसे पैसे मांगती थी। इसके अलावा कुछ गलत कपड़े वगैरह पहनने की भी जिद करती थी। बाकी मुझसे बहुत प्यार से पेश आती थी। शायद गुरुजी उसी का मुखौटा उतारना चाह रहे थे। मैं ढीठ की तरह बैठी थी। उसने कहा, पैसे तो देने ही होंगे, तुम मेरी स्थिति तो जानती ही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जब सामने होती थी पैसे कोई तभी मांगता था, अकेले में कोई नहीं। संगत जी, ये सिर्फ ईश्वर का साथ था जो मैं इतना टिक सकी। मुझे वैसे भी गुरुजी ने पुलिस पूछताछ का संकेत सत्संग के जरिए काफी पहले ही दे दिया था। आखिरी में हार के मैं मंत्र जाप करने लगी और थोड़ी ही देर में पुलिस वाले बोले कि आप जा सकते हो, बस स्टेटमेंट लिख दो। मैंने गुरुजी और माँ दुर्गा का बहुत शुक्राना किया। स्टेटमेंट लिख के जब मैं निकलने को हुई, उतने में लड़की का पति आ गया और हम लोगों से बहस करके केस करवाने की जिद करने लगा। इधर मेरी सहेली के पति थोड़ा पास तक पहुंच चुके थे। हमें हमारा फोन दे दिया गया था, जिससे पता लगा, लेकिन मेरे घर वालों को आने में थोड़ी देर थी। तो संगत जी, मेरी सहेली का पति, जिसको मैंने ही जबरदस्ती बुलवाया था, उसके आते ही मेरी सहेली सीधे बोली कि सर, मेरे पति आ गए हैं और मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो निकलने लगी, लेकिन उसको डांट के पुलिस वालों ने रोका और कहा कि जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, वरना कोई नहीं। सभी ने बोला कि ये दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे धब्बा है। संगत जी, उसने गाड़ी पेमेंट के भी पैसे ले लिए थे मुझसे, ये बोल के कि मैं पेमेंट कर दूंगी, और बाद में दिए नहीं, ये बोल के मेरे पति ने एसएचओ को 50,000 दिए हैं, तब हम छूटे हैं, जो कि सफाया झूठ ही था, क्योंकि एसएचओ पूरे वक्त में कहीं उठ के गया ही नहीं था, तो पैसे कब लेगा? और ऐसे टाइम में जबकि जांच कर रहा हो तो खाते में भी नहीं डलवाएगा, और फिर जब खाना तक खाने नहीं गया तो पैसे की बात कब हो गई? खैर, मैंने अपना खुद का इंतजाम किया और मैं अपनी गाड़ी से थाने के बाहर निकली। फिर मैंने फोन उठाया और मैसेज चेक किया तो गुरुजी का मैसेज था, बहुत बड़ी बला आई सी, गुरु ने पहुंचने नहीं दी। मुझे याद आया कि जाते वक्त कितनी बार गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए थे, यानी कितने कष्ट काट दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। खैर, गुरुजी ने जो किया होगा अच्छे के लिए ही किया होगा। इतने में मेरे भी घर से लोग आ गए। बाद में फोन से पूरी बात पता चलने पर एसएचओ ने भी मेरे भाई से माफी मांगी कि बिना गलती के उसको परेशान होना पड़ा, और ये भी कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला, वो अगर साबित कर दे तो मैं दुगना हाथ में दूंगा। संगत जी, पूछना जरूरी था, क्योंकि वो और पैसे के लिए डरा के दबाव बना रही थी कि एसएचओ सर मांग रहे हैं। एसएचओ खुद बोले कि ऐसी सहेली से उनको बोलो कि दूर रहे। तो गुरुजी ने जाने मेरे कितने कष्ट काटे और फिर मेरे सामने मेरी खास दोस्त की सच्चाई भी लाई। इसके लिए भी उनका बहुत शुक्राना। वो तो कब से बोलते थे कि मुझे सलाहकार बना ले, मैं ही दुनिया में ढूंढती थी, जबकि सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं होता यहाँ। सत्संग काफी लंबा हो गया, ये भी गुरुजी की इच्छा होगी, किसी को आगाह करना चाहते होंगे। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी के साथ। और इसी के साथ अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप लोग मेरा साथ दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।